बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक ऐसे कंपनी के बारे में जो कि काफ़ी तकलीफ में हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तकलीफ में मतलब क्या होता है भाई, कि कंपनी का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है। कैसे पता चलता है? कंपनी के नंबर देखो, अभी के एक क्वार्टर के नंबर नहीं है, कई क्वार्टर्स के। ये देखो कि 150 करोड़ का लॉस, फिर बहुत कम हो गया लॉस, 10 करोड़ का ही रहा, फिर वापस 100 करोड़ का लॉस, फिर थोड़ा बहुत राहत आई, कंपनी ने 50 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया, फिर अगेन स्टोरी सेम, 70 करोड़ से ज़्यादा का लॉस, फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लिया कंपनी ने, फिर उसके बाद 300 करोड़ से ज़्यादा का लॉस, फिर 82 करोड़ का लॉस, फिर थोड़ा प्रॉफिट कमा लिया, 150 करोड़ अच्छी बात है, फिर उसके बाद 13 करोड़, फिर माइनस में चला गया भाई, एंड फिर उसके बाद माइनस। मतलब आप देख रहे हो जितना भी हम लोगों ने अभी ये डेटा देखा, ठीक है, मतलब आप ऐसा मोटा मोटी बोल सकते हो 10 में से तो 8 बार तो भाई लॉस ही था, मुश्किल से 1-2 बार प्रॉफिट आ रहा था। मतलब ये कंपनी ज़्यादा टाइम घाटे में ही रहती है, ठीक है। अभी ऐसा क्यों? तो ऑब्वियसली कंपनी का बिजनेस होगा, वो बिजनेस स्ट्रगलिंग मोड में चलता होगा, कंपनी उतना अर्निंग नहीं कर पा रही होगी। तो ये पॉइंट सबसे पहले हम लोग को समझ में आ चुका है। सो दोस्तों अभी ये कंपनी, ये जो बिजनेस है, ठीक है, उसके दिन यहाँ पे बदल सकते हैं क्या? तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है, हमारे देश में फिल्म का क्रेज़ बहुत ही हायर लेवल पे देखने को मिल जाता है। फिल्म्स की बात कर ले या फिर क्रिकेट की बात कर ले, स्पोर्ट्स तो नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ क्रिकेट ही बोलना चाहिए, नेक्स्ट लेवल का क्रेज़ होता है, ठीक है। एंड फिलहाल आप सभी लोगों को पता है एक ज़बरदस्त पॉपुलर मूवी हम लोग को रिलीज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। यस, पुष्पा 2 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप सभी लोगों ने देखा होगा क्या लेवल का बिजनेस होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब आप चेक करोगे तो लिटरली 2 दिन की अगर बात करें, बॉक्स ऑफिस का जो कलेक्शन है वो हम लोग को इतिहास बनाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। लगभग 450 करोड़ कंपनी ने यहाँ पे क्या कर लिए है, अर्न कर लिए केवल 2 दिन में। नो डाउट हम कह सकते हैं इसमें ये पूरा ग्लोबल लेवल का कलेक्शन है, डोमेस्टिक लेवल के ऊपर भी हम लोग जरूर आएंगे, बट हम देख सकते हैं तेलुगु वर्जन की बात कर ले, हिंदी वर्जन तो और भी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि हिंदी वर्जन से ज़्यादा कलेक्शन हो रहा है रादर देन तेलुगु अर्निंग्स, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं अभी वो पहले का ज़माना नहीं रहा। आप सभी लोगों को पता ही है, जो भी अभी मूवीज़ निकलते यूजुअली सारे लैंग्वेज में हम लोग को डब होते हुए देखने को मिल जाता है, ऐसा ही होना चाहिए। और फालतू में कोई दूसरा रीमेक कर देता है, इससे अच्छा है जो ओरिजिनल क्रिएटर है उसने डब करके अगर वो डाल देगा। एंड डिमांड भी होनी चाहिए, डिमांड फिलहाल तो देखने को भी मिल रही है, तो काफ़ी तगड़ी कमाई हम लोग होते हुए देखने को मिले। और डोमेस्टिक लेवल की अगर मैं बात करूँ पुष्पा 2 के नंबर के हिसाब से, तो आप देख सकते हैं डोमेस्टिक लेवल पर हमारे देश में ही 2 दिन में 265 करोड़ की अर्निंग हुई है। एंड ग्लोबली जैसे मैंने आपको कहा 400 प्लस है, थोड़ा नंबर प्लस माइनस होता रहता है, अपडेट्स आते हैं, कभी 400 कभी 450, बट ओवरऑल बताने का मकसद क्या है कि यस, इस प्रकार का जो परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है, वो आज तक किसी भी मूवी में देखने को नहीं मिल रहा है। इतना फास्ट अर्निंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को कंक्लूजन में क्या समझ में आ गया कि ज़बरदस्त ये पिक्चर हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। हर किसी की अपनी चॉइस भाई, पिक्चर अच्छी लगी नहीं लगी, ओवर रेटेड है, अंडर रेटेड है, ये रेटेड है, एनीवेज पैसा कमा रहा है ना, बिजनेस बन रहा है ना, वो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। और ये जो पिक्चर अभी हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही है, जिसका सिर्फ 2 ही दिन हुआ है, काफ़ी लंबे समय तक ये चलेगी जिस प्रकार का क्रेज़ देखने को मिल रहा है, तो ये एक कंपनी का कमबैक भी करवा सकती है क्या? ये एक डाउट दिमाग में जरूर आता है। कौन सी कंपनी? यस, पीवीआर आइनॉक्स। आप सभी लोगों को पता है पीवीआर आइनॉक्स मूवी वाली ये जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, एक ज़माने में क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इस कंपनी का हुआ करता था, बट बाद में अगर आप देखोगे पिछले 5 साल का डेटा अगर आप चेक करोगे तो कंपनी के रिटर्न्स देखिए, -10%। पिछले 5 साल में कंपनी ने कोई भी रिटर्न्स नहीं दिए हैं, इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे अच्छा ही देखने को मिलेगा। पहला बहुत अच्छा कर रही थी, फिर उसके बाद ये वाला जो पॉइंट आ गया, उसके बाद जो कंपनी गिरी, उसके बाद कमबैक भी हुआ, बट उस लेवल का अभी रिटर्न्स बनते हुए देखने को नहीं मिल रहे, उस लेवल का रेवेन्यू सेल्स जनरेट नहीं हो रहे, उस लेवल का प्रॉफिट छोड़िए, लॉस में ही चल रही है कंपनी। तो काफ़ी तकलीफ के साथ ये पीवीआर आइनॉक्स का शेयर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी इसके पीछे के रीजंस क्या है, तो मोटा मोटी देखा गया तो 3 रीजन है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों वो है कोविड। यस, कोविड के वजह से हम कह सकते हैं थिएटर सिनेमा पूरी तरीके से हम लोग को बंद पड़ते हुए देखने को मिले थे। कंपनी ने इतने बड़े बड़े लॉसेस ले लिए, आप चेक कर लेना कंपनी के कितने बड़े लॉसेस हुए थे। 2020-21 का डेटा देख लेना, एकदम हालत खराब थी, ठीक है। मतलब लॉकडाउन भी जब हुआ था, सब कुछ रिलीज भी हो रहा था, बट थिएटर के ऊपर जो लगा हुआ ताला था भाई, वो खुल ही नहीं रहा था, ठीक है। बहुत मुश्किल से ओपन हो रहा था, क्योंकि पिक्चर देखना ऐसा मतलब बोलते हैं ना, नेसेसिटी थोड़ी है, वो एंटरटेनमेंट है। एंड इसीलिए देखा गया तो रेस्ट्रिक्शन सरकार हटा ही नहीं रहे थे, इसीलिए हम कह सकते हैं कोविड फेज में इन कंपनीज की हालत काफ़ी गंभीर हो गई। एंड वही हम लोगों ने चार्ट पैटर्न में भी देख लिया कि कैसे